प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वांटिटी, आर्थिक आदेश मात्रा। इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वांटिटी तो बोलते हैं मितव्ययी आदेश मात्रा या आर्थिक आदेश मात्रा। तो अपन बाजार जाए और कितना सामान एक साथ खरीद के लाए, उसके निर्धारण के लिए आर्थिक आदेश मात्रा जिसमें अपने लिए फायदेमंद रहे। यदि मैं बाजार जाऊं और बड़ी मात्रा में सामान खरीद के लाऊं तो मेरे पास अनावश्यक रूप से उसमें पैसे फंसे हुए रहेंगे, उसके स्टोरेज की समस्या रहेगी, मुझे गोदाम किराए पे लेना पड़ेगा और उसके अप्रचलन होने का भय, आउट ऑफ फैशन होने का भय बना रहेगा। तो ये तीन दोष है ज्यादा मात्रा में सामान खरीदूंगा तो। और यदि मैं कम मात्रा में सामान खरीदूंगा तो मेरी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाएगी, मुझे बार बार बाजार जाना पड़ेगा, इससे अनावश्यक रूप से मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तब ऐसी आदेश की मात्रा जो अपने लिए फायदेमंद हो वो अपन एक टेबल द्वारा निर्धारण करते हैं और फिर फॉर्मूले से भी अपन उसका निर्धारण करें। जैसे आदेश मात्रा। अब आदेश मात्रा कितनी होनी चाहिए? सपोज अपन यूनिट, अपने एनुअल आवश्यकता है अपनी 12,000, एनुअल रिक्वायरमेंट है 12,000 यूनिट्स, जो अपन को 6 रुपए पर यूनिट के भाव से मिलते हैं। और एक बार बाजार जाते हैं तो ऑर्डर कॉस्ट है 200 रुपए पर ऑर्डर और स्टोरेज कॉस्ट है वो है 6 रुपए का 20% बराबर 1.2 रुपीज पर यूनिट। अब आदेश मात्रा, यदि मैं 100 यूनिट खरीदूं, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 और 12,000, इतने आदेश खरीदूंगा तो आदेश संख्या होगी, मुझे बाजार जाना पड़ेगा। यदि मैं 100 यूनिट खरीद के लाऊं तो मुझे एनुअल आवश्यकता 12,000 है, तो मुझे 120 बार बाजार जाना पड़ेगा। 200 लाऊं तो 60 बार, 300 40 बार, 400 लाऊंगा तो 30 बार और 500 यूनिट लाऊंगा तो 24 बार, 1000 लाऊंगा तो 12 बार, 2000 यूनिट खरीद के लाऊंगा तो मुझे 6 बार बाजार जाना पड़ेगा, 3000 लाऊंगा 4 बार, 3 बार, 2 बार और 1 बार बाजार जाना पड़ेगा। इस तरह से मुझे ज्यादा मात्रा में यदि सामान खरीद के लाऊंगा तो मुझे बाजार वो कम बार जाना पड़ेगा। अब आती है आदेश लागत। अब एक बार आदेश पे 200 रुपए लगते हैं, तो 120 बार बाजार जाऊंगा तो मेरे लगेंगे 24,000, यहां 12,000, 8,000, 6,000, 4,800 और 2,400, 1,200, 800, 600, 400 और 200 रुपए लगेंगे। ये तो आदेश मात्रा। अब है स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट आगे जोड़ देना एवरेज स्टोरेज कॉस्ट। एवरेज स्टोरेज कॉस्ट का होता है अपनी जो अपनी आदेश मात्रा है आदेश मात्रा इनटू स्टोरेज कॉस्ट
क्या हो रहा है भाई? स्टोरेज कॉस्ट अपॉन 2। अब अपने देख लो, यहां आदेश मात्रा है 100 और एक यूनिट है 120, तो 100 इंटू 1.2 अपॉन 2, तो यहां पर हुए 60, यहां 120, 180, 240, 300, 1000 यूनिट के हुए 600, 1200, 1800, 2400, 3000 और ये बन गए 6000। 4 इंटू 2400, अब 6 इंटू यहाँ 3600 और यहां पर हुए 7200। तो इस तरह हुए, जैसे जैसे अपन माल ज्यादा मात्रा में खरीद के लाएंगे उससे अपनी क्या होगी, स्टोरेज कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। अब कुल लागत कितनी हुई? कुल लागत हो गई अपनी 24,060, 12,000 प्लस 12,120 रुपए। हाँ, फिर उसके बाद में 8,180 रुपए, 6240 रुपए, 5100 रुपए, 3,000, 2400 रुपए, ये हो गए 2600, ये 3,000 और ये 4,000 और ये हो गए 7400। अब अपने देखो इसमें सबसे न्यूनतम किसमें कॉस्ट आ रही है, और वो आ रही है 2400। तो इसका अर्थ है कि अपने 2400 आ रही है, 2000 यूनिट अपन साथ में खरीद के लाएंगे तो अपनी स्टोरेज कॉस्ट होगी 2400 रुपए। तो ये अपने लिए आदेश है वो फायदेमंद रहेगा। तो अपना ईओक्यू हो गया 2400 यूनिट्स, ठीक है। हाँ, ईओक्यू हो गया अपना 2000 यूनिट्स और उसकी स्टोरेज कॉस्ट हो गई 2400। ये हो गई 2000 यूनिट्स और इसकी स्टोरेज कॉस्ट हो गई 2400। स्टोरेज प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट हुई 2400। अब ये अपने पास प्रश्न पूछ रहा है कि यदि वो 6000 यूनिट्स एक साथ खरीदे और उसको 5% छूट मिल रही हो, क्या उस आदेश को स्वीकार करे अथवा नहीं करे? तो 6000 यूनिट एक साथ खरीदे तो आदेश को स्वीकार करे या नहीं करे? तो सबसे पहले तो अपने पास था ईओक्यू 2000 यूनिट्स और दूसरा था ईओक्यू अपने पास में 6000 यूनिट्स, और ये यूनिट मिल रहा था अपन को 6 रुपए के भाव से और ये 5% डिस्काउंट देता है। तो 6 रुपए का 5% डिस्काउंट हो गया 56 30 पैसे, 5 रुपए 70 पैसे पर यूनिट के भाव से मिले। अब यहां पर मेरी ऑर्डर कॉस्ट थी 200 रुपीज पर ऑर्डर और यहां पर भी है 200 रुपए पर ऑर्डर। अब स्टोरेज कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट है अभी थी 6 रुपए का 20% पर यूनिट पर एनम, और यहां हो जाएगा मेरे 5.70 का 20% 1.14 रुपीज पर यूनिट
पर एनम। अब अपने स्वीकार करें नहीं करें, तो सबसे पहले अपन देखेंगे परचेजिंग कॉस्ट। परचेजिंग कॉस्ट है वो अपनी है एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू रेट। इस यूनिट में मेरे पास है 12,000 यूनिट इंटू 6, तो कुल खर्चा आया मेरे 72,000 का। और इधर मैं खरीदूंगा 12,000 यूनिट, मैंने एनुअल आवश्यकता 12,000 की, साल का पूरे का खर्चा ले रहे हैं 5.70 0 72 12 7 84 68 400, ये 68 400। तो लॉट में अपन ने सामान खरीद लिया, इसलिए अपन को फायदा तो हुआ, लेकिन अपने पास दूसरी कॉस्ट का अपन अध्ययन करेंगे, वो है ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट में है एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन EOQ इंटू ऑर्डर कॉस्ट। यहां पर एनुअल रिक्वायरमेंट है अपनी 12,000, EOQ है अपने पास में 2,000 इंटू ऑर्डर कॉस्ट है 200, तो ये हो गए 1200। अब यहां पर एनुअल डिमांड तो अपनी वही है 12,000 और EOQ है 6,000, 2 बार बाजार जाना पड़ेगा इंटू 200, ये हो गए 400। अब स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट है EOQ इंटू स्टोरेज कॉस्ट पर एनम अपॉन 2। यहां पर EOQ देखो अपने पास 2,000 यूनिट्स इंटू स्टोरेज कॉस्ट 1.2 अपॉन 2, ये आ गए 1200। अब इधर अपन देखते हैं, अपने हैं 6,000 यूनिट, 6,000 यूनिट इंटू 1.14 अपॉन 2, ये हो गए 3420। अब कुल अपनी कितनी लागत हुई 72,000, 73, 74,400 रुपए। और यहां अपने पास हुई 72,220 रुपए। तो देखो अपन 6,000 यूनिट अपन स्वीकार कर लेंगे तो अपनी कितनी बचत होगी, 6,000 यूनिट स्वीकार करने से अपनी बचत हो जाएगी EOQ 6,000 यूनिट 6,000 होने पर 74,400 माइनस 72,220 2,180 रुपए की बचत हो जाएगी। इसलिए अपन लॉट में आदेश है वो दे देंगे जो अपने लिए इतना फायदेमंद रहेगा। ठीक है, अब अगला एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें यह सवाल दिया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है, हाँ इस सवाल को अपन फॉर्मूले से भी हल कर देंगे। ठीक है, वो ये फॉर्मूला सवाल है, एक वर्ष में सामग्री की उपभोग है वो 7260 यूनिट, एनुअल रिक्वायरमेंट है 7260 यूनिट्स। ठीक है, अब 7260 यूनिट और वो अपन को मिल रही है 750 रुपए पर यूनिट के भाव से, 750 रुपए पर यूनिट के भाव से, और प्रति इकाई लागत 750 और आदेश में ऑर्डरिंग कॉस्ट है 62.5 रुपए। ऑर्डर कॉस्ट है 62.5
62.5 रुपीज पर ऑर्डर। ठीक है। अब अपने पास दूसरा है स्टोरेज कॉस्ट है, आदेश कंपनी की आकस्मिक और स्टंद लागत है 10%। तो स्टोरेज कॉस्ट हो गई 750 रुपए का 10%, और वो हो गए 75 रुपीज पर एनम पर यूनिट। हाँ, अब अपन पहले तो अपन ने टेबल द्वारा किया था, इस बार अपन फॉर्मूले से सवाल कर लेते हैं। EOQ बराबर 2 एनुअल रिक्वायरमेंट कह दो ओ बट्टे स्टोरेज कॉस्ट। दो इंटू एनुअल डिमांड 7260 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 62.5 बट्टे स्टोरेज कॉस्ट, और स्टोरेज कॉस्ट है 75। ठीक है, इस तरह से अपन करेंगे 12 810 यूनिट्स, 810 यूनिट हो गया 810 यूनिट। हाँ, अब अपने ये 810 यूनिट। अब इसने भी ये बोला है कि कंपनी आकस्मिकताओं के लिए पूर्ति के लिए 1 माह की बराबर सुरक्षा स्तंभ रखना चाहती है और संग्रहण लागत 10% है। तो अपन को क्या करना है, ये याद करना है। और फिर उन्होंने बोला है यदि 500 इकाइयों का समूह 10% बट्टे पर सहमत होते क्या बट्टा स्वीकार किया जाए अथवा नहीं। ये अपने पास में EOQ बन गया। अब अपने पास में दूसरे इस प्रश्न को वापस भी हल कर देना है। 1 महीने की आवश्यकता के बराबर स्टोरेज रखा जाए। 1 महीने की आवश्यकता के बराबर इन्होंने बोला है आकस्मिकताओं की पूर्ति के लिए रखा जाए। तो सेफ्टी स्टॉक कितना है अपना, सेफ्टी स्टॉक के 1 मंथ रिक्वायरमेंट। तो अपनी एनुअल आवश्यकता है 7260, तो 1 महीने की आवश्यकता हो गई अपनी अपॉन 12, 605 यूनिट वो हर समय अपने पास रखेगा। ठीक है, अब ये 605 यूनिट आ गए। अब अपने पास में अपन इसमें दोनों ही ज्ञात रखते हैं। हाँ, ये सेफ्टी स्टोर ही आया। अब अपने पास दूसरा ले लेते हैं EOQ, ये अपने आया था 810 यूनिट्स, और दूसरा इसने बोला था कि कितने 500 यूनिट एक साथ खरीद ले, तो ये हो गए 500 यूनिट्स। अब अपने पास परचेजिंग कॉस्ट, परचेजिंग कॉस्ट वही फॉर्मूला एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू रेट, 7260 यूनिट और इंटू थे 750 रुपए पर यूनिट। ठीक है, और इधर थे 7260 और वो छूट दे रहा था 10% की छूट दे रहा था, तो 750 में से 75 चले गए, वो हो जाएंगे 675 के भाव से। ये इतने पैसे हो गए, ये हो गए अपने पास में
परचेजिंग कॉस्ट। अब आते हैं अपने पास में ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट में है एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन ईओक्यू रिक्वायरमेंट अपॉन ईओक्यू इंटू ऑर्डर कॉस्ट। एनुअल रिक्वायरमेंट है अपनी 7260, ईओक्यू है 110 इंटू ऑर्डर कॉस्ट है अपने पास में 62.5, 4125 रुपए। अब यहां पर अपने पास में एनुअल रिक्वायरमेंट 7260 और ईओक्यू था अपने पास में 500 यूनिट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट थी 62.5। अब स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट में इसमें क्या होगा, स्टोरेज कॉस्ट इसमें क्या अपने पास सेफ्टी स्टॉक है तो ये उसकी भी सुरक्षा करनी पड़ेगी। सेफ्टी स्टॉक प्लस ईओक्यू अपॉन 2 इंटू स्टोरेज कॉस्ट। अब यहां पर सेफ्टी स्टॉक अपने पास में था 605 यूनिट प्लस ईओक्यू था अपने पास में 110 यूनिट अपॉन 2 इंटू अपने पास में था स्टोरेज कॉस्ट आई थी अपनी, स्टोरेज कॉस्ट कितनी थी 75, 49,500 और यहां पर अपने पास में कॉस्ट आएगी वो है 605 यूनिट प्लस ईओक्यू थी अपने पास में 500 यूनिट, 500/2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट थी 675 का 10%, 67.5। हाँ, टोटल कॉस्ट 54,45,000, 4125 और 49,500। $907.5, 57,712.5। यहां भी यूनिट अपन खरीदने में फायदेमंद रहेंगे और अपनी सेविंग हो जाएगी। हाँ, अब 600 यूनिट 500 यूनिट्स एक साथ खरीदने पर बचत होगी 5 लाख रुपए। ठीक है।